आज हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जो कि सब आज तक मतलब कि 10 ईयर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही आया है। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में एकदम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे निकाला जाता है, कैसे लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो लेफ़्ट से अगर हम लोग राइट जाएंगे किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस घटता है। जैसा कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। लेकिन अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस जो होगा टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में, जैसे कि फोर्थ पीरियड हो गया। उसमें क्या होता है कि स्केडियम से टाइटेनियम जाने पर घटता है, उसके बाद रिमेंस अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। तो उसमें हम लोग का इतना याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा किसी भी ग्रुप में। तो एटॉमिक रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा देखेंगे आयोनिक रेडियस कैसे निकाला जाता है, तो आयोनिक रेडियस जो होता है ये भी डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनिक रेडियस बढ़ता है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसमें भी आयोनिक रेडियस भी बढ़ता है। लेकिन अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें घटेगा, पीरियड में जाने पे ये घटेगा। जैसे एटॉमिक रेडियस है सेम उसी तरह आयोनिक रेडियस है। लेकिन आयोनिक रेडियस जो है एग्जाम पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोनिक रेडियस जो होता है इसमें क्या होता है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिस पर जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा, जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनिक रेडियस होता है, और जितना पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना कम आयोनिक रेडियस होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक दिया गया है, कार्बन 4-, नाइट्रोजन पर 3-, ऑक्सीजन पर 2-, फ्लोरीन पर 1-, नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+। अब इसमें देखना है कि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले तो देखना है कि है कि नहीं। तो इसमें जैसे कि 6+4 10, ये भी 7+3 10, 8+2 10, 9+1 10, नियोन भी 10, सोडियम में से एक प्लस माइनस कर देंगे तो ये भी 10, मैग्नीशियम +2 है तो 2 प्लस माइनस कर देंगे तो ये भी 10, यानी कि सभी एलिमेंट जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है कि आयोनिक रेडियस जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनिक रेडियस होगा, और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम आयोनिक रेडियस होगा। तो ये आयोनिक रेडियस निकालने का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक यही है, ऐसे याद रखना है कि जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा आयोनिक रेडियस होगा, और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम आयोनिक रेडियस होगा। अब इसमें कुछ केस है, जैसे कि जो कि केटायंस जो होगा ऑलवेज अ स्मॉलर रेडियस देन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल से हमेशा केटायंस का जो एटॉमिक रेडियस होगा वह कम होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दे दिया गया है सोडियम का, और सोडियम प्लस में पूछेगा कि आयोनिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, तो आयोनिक रेडियस न्यूट्रल एटम का सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे पोटेशियम और पोटेशियम प्लस में, तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि केटायन से ऑलवेज जो न्यूट्रल एटम होता है उसका ज़्यादा होता है। उसी तरह से हम लोग अगर एनायन के केस में देखेंगे तो एनायन में भी उसी तरह होता है, रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से ज़्यादा एनायन के केस में जो एनायन होगा न्यूट्रल से ज़्यादा एनायन का हो जाएगा आयोनिक रेडियस। लेकिन केटायन में ऐसा नहीं है, केटायन में क्या होता है कि न्यूट्रल का ही ज़्यादा होता है, केटायन का कम होता है। तो ये बात याद रखना है कि अगर एनायन रहेगा तो एनायन का ज़्यादा होगा, न्यूट्रल का कम होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि O2- है और O है, तो इसमें क्या है, एनायंस
ज़्यादा है, यानी कि एनायंस का ही ज़्यादा होगा न्यूट्रल से। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं N3- और नाइट्रोजन में, तो इसमें भी देख सकते हैं कि न्यूट्रल एटम से ज़्यादा हो रहा है एनायन का। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो किस पर डिपेंड करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियस, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला साइज ऑफ एटम पर, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज ऑफ एटम के। जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। उसी तरह से अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा जाए तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अगर चार्ज में देखा जाए तो जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अगर ऑर्बिटल के केस में देखा जाए तो उसी तरह एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कुछ इसका केस है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में कैसे बढ़ता है, डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ता है। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या है कि एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल इन नेचर विच कंटेन्स हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एलिमेंट हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाएगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मल एटम की तुलना में। जैसे कि अगर देखा जाए कि एक हाफ फील्ड ले लिया गया है और दूसरा फुल फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा पहले देखेंगे कि फुल फील्ड रहेगा उसका होगा, तब हाफ फील्ड का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है कि SPDF में भी बताएं कि सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है। उसी तरह से P6 जो है तो क्या है, फुल फील्ड है, तो P6 का सबसे पहले आएगा क्योंकि S के बाद P आता है। फिर D10 है, ये भी फुल फील्ड है, तो D10 आ गया। SPD यानी कि D फुल फील्ड है तो ये आएगा। फिर हाफ फील्ड क्या आएगा, P3, तो फिर D5। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे नॉर्मल मतलब कि कैसे मतलब कि बढ़ता है, पीरियड में कैसे बढ़ता है, ग्रुप में कैसे बढ़ता है। तो ऐसे जैसे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है बढ़ता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, बट इसमें कुछ ब्रेक है। जैसे कि हाफ फील्ड फुल फील्ड, जहाँ पे भी हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा उसका ज़्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मल एलिमेंट से। तो इसीलिए ऐसे जनरल क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड आने पे वे ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे कि टॉप टू बटम जाएंगे तो क्या होगा, तो टॉप टू बटम जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि पीरियड में कैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिया गया है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरेन हो गया। तो लिथियम हो गया, इसको हम लोग कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हीलियम हो जाएगा। तो हीलियम के बाद इसमें कितना एलिमेंट और बचेगा, तो 2s1 एक, यानी कि ये हाफ फील्ड हो गया। फिर उसी तरह से बेरिलियम को हम लोग लिखेंगे, तो बेरिलियम को लिखेंगे तो हीलियम हो गया और 2s2, यानी कि बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया बेरिलियम फुल फील्ड हो गया। फिर बोरन को उसी तरह से लिखेंगे तो हीलियम 2 हो गया, तो 3 एलिमेंट और बच रहा, तो 2s2 और 2p1 में आ गया। उसी तरह से कार्बन को में देखेंगे तो कार्बन भी उसी तरह से लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन में अगर देखिए तो उसी तरह से हीलियम और 2s2 और 2p3 हो गया, जो कि क्या हो गया, हीलियम ये भी हाफ फील्ड हो गया। और नियॉन क्या है, ये फुल फील्ड है। तो अब इसमें हम लोग का देखना है कि पीरियड में जाने पर ऐसे क्या होता है, पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरेन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियॉन हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें पीरियड में जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड जगह अगर आएगा तो हाफ फील्ड फुल फील्ड का ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, तो बेरिलियम क्या था, फुल फील्ड था। उसी तरह से नाइट्रोजन क्या था, नाइट्रोजन भी हाफ फील्ड था। तो अगर हम लोग अब इसको लिखेंगे
तो देखिए इसमें अगर लिखेंगे तो लिथियम से ज़्यादा ऐसे लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, तो लिथियम से ज़्यादा किसका ऐसे होना चाहिए बेरिलियम के, लेकिन ये बेरिलियम के ना होकर यहाँ पे पहले बोरोन आ जाएगा, उसके बाद बेरिलियम को होगा इसका ज़्यादा, क्योंकि बेरिलियम का इससे ज़्यादा है लेफ्ट से राइट में, तो बेरिलियम का आ जाएगा। फिर उसमें कार्बन को लिखेंगे, कार्बन से ज़्यादा, उसके बाद ये नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है हाफ फील्ड है, तो इसके पहले ऑक्सीजन लिख देंगे फिर नाइट्रोजन लिखेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। उसी तरह से फिर फ्लोरीन को लिखेंगे, फिर नियोन को लिखेंगे। फिर थर्ड पीरियड में आइए, अगर थर्ड पीरियड में देखेंगे तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। तो इसमें हम लोग इसी तरह से देखेंगे थर्ड पीरियड में कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, लेकिन इसमें सभी में देखना है कि अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आता है तो उसका क्या होगा, हाफ फील्ड का से ज़्यादा फुल फील्ड का होगा। तो उसी तरह से इसमें देखिए इसको भी लिखेंगे तो 11 हो गया सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम हाफ फील्ड होता है, तो उससे एल्युमिनियम का कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड का ज़्यादा हो जाएगा, तो एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम को होगा। फिर मैग्नीशियम से ज़्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन फिर यहाँ पे सल्फर आ जाएगा पहले, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पे फुल फील्ड जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा हाफ फील्ड। फिर इसी तरह से क्लोरीन आ जाएगा, फिर आर्गन आ जाएगा। तो ये थर्ड पीरियड में हम लोग इसको देखेंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली हम लोग याद रखेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। लेकिन इसमें यही एक चीज़ देखना है कि अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एटॉमिक नंबर अगर 72 से लेके 82 तक अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि डाउन द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के आने के कारण ये इंक्रीज कर जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन जो नियम है वही है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, नहीं बढ़ता है, उसके बाद टॉप टू बॉटम घटता है। उसी तरह से हम लोग अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाले उसी तरह से इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कहीं कोई भी पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट से अगर राइट की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट से राइट हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जो जैसे कि उसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड आया था, उसी तरह से इसमें अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा तो उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड का उसमें ज़्यादा होता था आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि टॉप टू से बॉटम जाने पर किसी भी ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में सेकेंड से थर्ड पहले बढ़ता है, उसके बाद घटता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, तो सेकेंड से थर्ड जाएंगे तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। जैसे कि ऑक्सीजन से सल्फर जाएंगे तो सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, इस तरह से। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में उसी तरह से देखेंगे तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड से थर्ड में जा रहे हैं तो क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम लोग आसानी से निकालने के लिए सीख गए हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर कोई भी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में अगर हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड आने से उसका 0 हो जाता है। और टॉप टू बॉटम जाने पर सेकेंड से थर्ड पीरियड में पहले बढ़ता है, उसके बाद घटता है। इतना बात इसमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए। अब पांचवा जो पॉइंट हम लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के, यानी कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना छोटा साइज होगा जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पीरियड में कैसे बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कैसे बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। उसी तरह से लेफ्ट से राइट जाने पर
पीरियड में बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा याद रखना है। और इसका कुछ ऑर्डर दिया गया, जैसे कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो होता है सेम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी तरह से होता है जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। पीरियड में जाने पर ये भी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जो छोटा छोटा पॉइंट है उसमें दिया गया है कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा और लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। उसी तरह से अगर हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी। रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे तो ये भी रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगा और पीरियड में जाने पे लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे तो ये भी लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये इतना 5 पॉइंट हम लोग देख लिए पूरे पीरियोडिक टेबल में, और इसी पूरा 5 पॉइंट से पूरा क्वेश्चन आएगा। तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर और इसी तरह से टिप्स चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।